हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो बच्चों। बच्चों 2024 में तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। क्लास 6 2024 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बच्चों जो बच्चे कक्षा 6 में 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाए। बच्चों आप लोगों के लिए मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में इनको कई बार पूछा गया है, इसलिए इन क्वेश्चनों को बच्चों अच्छे समझिएगा और आपको जो है इन क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम मान ज्ञात करें। बच्चों निकटतम मान का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि लिखा है 2.3 और यहाँ लिखा है बच्चों 8, ठीक है ना। तो दशमलव के बाद यानी 2 प्लेस लिखे हैं और हमको आंसर चाहिए 1 प्लेस का, मतलब दशमलव के 1 प्लेस तक आंसर चाहिए, मतलब हम ऐसे आंसर चाहिए। दशमलव के 1 अंक के बाद का हमको आंसर चाहिए और यहाँ दशमलव के 2 अंक लिखे हुए हैं। तो इसका निकटतम मान हम बात करें तो निकटतम मान क्या होगा 2.4, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब फिर से समझिए, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है और 2 अंक में हमें आंसर जो चाहिए वो निकटतम मतलब निकटतम मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो दशमलव के बाद का जो दूसरा अंक है यदि वो अंक 5 से ज्यादा है तो हम बगल वाले जो नंबर को 1 अंक बढ़ा देते हैं। बगल वाले नंबर में हम 1 अंक बच्चों बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर बढ़ा के क्या कर देंगे बच्चों 4 कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में तो बच्चों को बात आई। निकटतम का मतलब ये होता है। इस क्वेश्चन में भी सेम यही हमको करना होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारे सामने ये है, हमें इसको हल करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम हल करेंगे। तो देखिए 349 का मल्टीप्लाई यदि हम 51 में करेंगे तो 349 और मल्टीप्लाई 5 9 या 45 की 5 हासिल कैरी 4 5 को 20 और 4 24 24 की 4 हासिल 2 5 3 15 15 2 17 या 9 आ जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 4 3 7 यानी ये आ जाएगा ना बच्चों। यदि इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। अभी कह रहा है इसका इसमें भाग दो, तो 31 का भाग बच्चों हम लोग 632 में देते हैं तो क्या आएगा, 31 दूना क्या होता है बच्चों 62 होता है ना बच्चों। 31 दूना क्या होता है 62 होता है। और यदि हम 20 बार भाग दें तो कितना आएगा 620 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 में 2 का 1 आ जाएगा, 6 में 6 चला गया कैंसिल, तो सब लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो नंबर है वो हमको मतलब इससे ज्यादा लाना है। 31 का भाग हम फिर देंगे 1200 में, तो 31 से गुणा हम क्या करें, हम यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था 31 का 1 मिनट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने दशमलव लगाया और 0 बढ़ा दिया। अब हम इसी का पहले भाग देके देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसी का भाग दीजिए, 31 का भाग 120 में दीजिए। तो 31 का भाग 120 में देंगे 5 एकम 5 5 या 15 135 आ रहा है ना बच्चों, ज्यादा हो गया। 31 का भाग 4 में दीजिए तो 4 एकम 4 4 3 12 124 यानी 4 बार, तो 124 ज्यादा हो गया 4 बार तो 3 बार दीजिए। 3 बार क्या होगा 3 एकम 3 और 3 का 9, है ना। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 10 में 3 गए 7 और यहाँ पे 11 में 9 गए 2, है ना बच्चों। दशमलव लगाई हुआ है, कितने बार गया यहाँ पर 3 बार गया, है ना। यानी 3 एकम 3 3 का 9 और यहाँ पर इसका हमने क्या किया फिर 0 बढ़ा लिया, ठीक है ना। तो 31 का भाग हम फिर देंगे 270 में, तो 31 का भाग 270 में देंगे तो क्या आएगा 6 बार किया तो क्या है 6 कम 6 6 18 186 आ रहा है ना। और यदि हम 8 बार देंगे तो क्या आएगा 9 बार दे दीजिए आप, 9 एकम 9 9 का 27 279 हो गया, 9 बार में ज्यादा हो गया तो 8 बार में, यानी कि 8 एकम 8 8 का 24। तो बच्चों फिर देखिए आगे जा रहा है, तो हमने इसको यहीं पर समाप्त कर दिया, मतलब इसका 20 दशमलव लिख दिया 38, समझे बच्चों। यदि आपने 31 का भाग हमने इसमें दिया तो 20.338 आया। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो जब इसको जोड़ोगे आप बच्चों तो कैसे जोड़ोगे, तरीका बताया था हमने पीछे वाली वीडियो में, इसका तरीके पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कितना 20 और यहाँ देखिए 8 3 दशमलव और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 2 11 की 1 हासिल 1 7 1 8, है ना। देखिए 8 3 9 9 2 11 की 1 हासिल 1 7 1 8 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। अब देखिए ध्यान से, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए दशमलव लिखा है और दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है।
है ना। तो 2 अंक यहाँ पर, तो हमने जो 8 है इसको बढ़ा के देंगे, 4 हो जाएगा। और इसको यदि राउंड ऑफ में लिखा जाए, राउंड ऑफ करके लिखा जाए, तो आंसर क्या होगा? 17,820 होगा इसका आंसर, यानी बी ऑप्शन बच्चों इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा है कि व्यंजक का निकटतम मान ज्ञात कीजिए, निकटतम मान। तो 0.38 जो लिखा है यहाँ पर, दशमलव में देखिए कोई आंसर है नहीं है, हमें आंसर पूरा का पूरा चाहिए, उन्हें पूर्ण नंबर में, पूर्ण संख्या में चाहिए, पूर्ण नंबर में। तो हम दशमलव के बाद जो 2 अंक है इनको हटा देंगे और यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे। अभी हमने रूल बताया था, तरीका बताया था ना आपको, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आपको आया? बहुत ही आसान है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो x की वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं x की वैल्यू, ठीक है। देखिए इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x/25 और 196/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 196 और यहाँ हो जाएगा 25। तो इसका जो वर्गमूल हो गया बच्चों, वर्गमूल 196 और मल्टीप्लाई 25 का वर्गमूल 196 का वर्गमूल 14 और 25 का वर्गमूल 5, तो 14 पंचे 70, यानी बच्चों बी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कहने का मतलब है कि 2 क्वेश्चन थे, आपको समझ में बिल्कुल आए होंगे, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है को सरल करने पर मान आता है लगभग। बच्चों ये क्वेश्चन भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी एक वस्तु है, उसको 7500 रुपए खरीदा जाता है और 8400 में उसको बेच दिया। तो बच्चों एक बात को समझना, लाभ तो हो ही रहा है, लाभ प्रतिशत निकालना, क्योंकि जो खरीदने वाली जो दाम है और बेचने वाले दाम से भी ज्यादा है, यानी खरीदने वाला दाम कम है और बेचने वाला दाम ज्यादा है, तो हमें लाभ होगा, है ना बच्चों। और यदि कोई चीज खरीदी हमने दी ज्यादा में और बेचा उसको कम में, तो हमें फिर क्या होगा, हानि होगा। तो ये जो सवाल हमारे सामने है इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए इस सवाल को जो हम लोग हल करेंगे कैसे, एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दशमलव वाली जो चीजें हैं उन पर बहुत ध्यान देना होता है। लिखा है 3.03 गुणे 15। अब बच्चों हमने आपको बताया है कि इस नंबर के आगे जीरो लगा है, यदि इस नंबर के आगे यदि जीरो लगा है और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जीरो हट जाएगा और नंबर पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, पूरा पूरा नंबर आएगा। जैसे यहाँ 15 45 पूरा लिखेंगे और 15 0 0 15 45, ऐसे ये रूल होता है बच्चों, ये जो है नियम है कि जैसे मान लेते हैं इस नंबर के आगे जीरो लिखा है और हम 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 15 45 कि 5 आना चाहिए, हासिल में 4 जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके पहले जीरो लगाए, ये नंबर पूरा उतार दिया जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया? चलिए तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे आया 45.045, ठीक है बच्चों। दूसरा यहाँ लिखा है 0.0123 प्लस यहाँ देखिएगा लिखा है 5 पॉइंट और क्या लिखा है 0 0 और 2575। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, दशमलव का ज्ञान जिस बच्चे को अच्छे से होगा वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, इसको सही कर देगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको हमें हल करना है, तो इसका आंसर कह रहा है कि लगभग क्या आएगा। तो देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले 5.002575, दूसरा नंबर लिखा है 0 पॉइंट, तो 0.0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और यहाँ पे 0 लगा दीजिए। फिर लिखा है 45, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे 045, तो 045 लिखेंगे और 0 0 0 लिखेंगे। तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 2 2 4 5 9 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 5 5 10 की 0 से लेकर 4 1 5। तो अभी कह रहा है कि इसका आंसर अब लगभग में क्या होगा। तो देखिए आप दशमलव के बाद यहाँ जो जितने अंक लिखे हैं कोई ऐसा अंक यहाँ पर तो है नहीं, हाँ 50 जरूर है, तो इसलिए इसका आंसर बच्चों सी यानी 50 आंसर इसका हो जाएगा। सवाल समझ में आपको आया? आसान से सवाल है, बस केवल यहाँ एक टेक्निक है आपको याद रखनी है। बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे और फिर क्वेश्चन उनके हाथ से निकल जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु 7500 में खरीदी गई और 8400 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत का एक फार्मूला होता है, हम लोगों को पता है क्या होता है लाभ प्रतिशत का। लाभ सबसे पहले होता है, फिर लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं और मल्टीप्लाई में 100। तो देखिए लाभ कितना होगा 8400 में, हाँ 7500 कम कर दीजिए, तो माइनस 0 0 4 5 जाएगा, 14 5 गए, तो 900 रुपए लाभ है और क्रय मूल्य कितना बच्चों 7500 मल्टीप्लाई में 100। इस 0 से 0 0 0 कट गए,
9 से 75 जाएगा ही, 5 से जरूर जाएगा, तो 5 से काटो 15 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 20। यहाँ 3 पचे 15 और 3 का 9 और 5 चौके 20, तो 4 12, यानी सी ऑप्शन 12% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था बच्चों, कुछ नहीं सवाल में था, बस केवल और केवल आपको अपना धैर्य रखना है और सवाल को हल करते हुए आसानी रखनी। बच्चों अब देखिए एक अगला क्वेश्चन आ गया वो हमारे सामने, कह रहा है ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है बच्चों? इस ए का हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम हल लिख लेते हैं। अभी हमें अंकित मूल्य पता नहीं बच्चों, तो हम लेते हैं माना अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य है हमारा वो हम 100 रुपए मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है वो रुपए जो है वो 100 है। ठीक है बच्चों, अभी कह रहे 3/4 खरीदता है, तो देखिए क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा? अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता, तो अंकित मूल्य 100 का 3/4 करो तो बच्चों कितना आएगा? ये काटिए 4 से तो 25 आ जाएगा, 25 या 75, यानी क्रय मूल्य हो गया 75। फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य से 20% अधिक पे बेचता है, तो विक्रय मूल्य जो है बच्चों वो क्या होगा? 20% अधिक बेचता है, अंकित मूल्य 100 और 20% अधिक बेचता है 120, है ना बच्चों। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो क्या होता है लाभ प्रतिशत? लाभ फार्मूला होता है लाभ बटे फिर क्या होता है? क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई में क्या होता है बच्चों? 100 होता है। तो लाभ कितना है? लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 120 से 75 हम कम कर देंगे, 120 से बच्चों 75 कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो 10 में 5 गया 5, 11 में 7 गया 4, तो 45, यानी लाभ कितना आ गया? 45। क्रय मूल्य कितना? 75, मल्टीप्लाई में 100, सॉल्व कर लो बदलता जाएगा, 15 × 25 75, 15 दिया 45, 5 से 100 काट दो 20 आ जाएगा, 20 × 3 करो कितना आएगा? 60, यानी 60%, यानी सी ऑप्शन बच्चों सही है। क्वेश्चन में कुछ था? कुछ नहीं था। इसी तरह से आप नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर की क्लास में ऑल टाइम आपको अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो बच्चों नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप करते रहिए। इस पर जो तैयारी है वो फ्री है, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो उसको फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को बच्चों पूरा देखिए। आज के देखते हैं। जय हिंद।